आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कश्मीर के हवाले से बड़ा बयान देते हुए बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा की जानिब से कश्मीर के लोगों पर तनकीद की गई और कहा गया कश्मीर के लोगों का मुल्क के साथ वफादारी कम है और कश्मीर में शिद्दत और बेचैनी ने जम्मू के पुरअमन माहौल को डिस्टर्ब कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कश्मीर ज्यादातर टूरिज्म पर डिपेंड करता है, बिजली और किसान के मामलात में जम्मू से पीछे है और बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ज्यादा हिस्सा भी कश्मीर से आता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि पीर पंजाल इलाके के लोगों को अपने बुनियादी इंतजामी मसाइल के लिए दोनों दारुल हुकूमत के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर इस इलाके को डिविजनल लेवल का दर्जा दे दिया जाएगा और डिविजनल कमिश्नर लेवल का ऑफिसर यहाँ तैनात किया जाएगा तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है और उनके मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की गई ताकि यूनियन टेरिटरी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की जा सके। वज़ीर आला के दफ्तर ने जानिब से अपने एक्स पोस्ट में कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है और जम्मू और कश्मीर के कई अहम मसाइल पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज पाकिस्तान की सख्त तनकीद की गई और हिंदुस्तान में बढ़ती हुई फिरकावारी और नफरत के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ये नफरत की आग सिर्फ इंतखाबी फायदे के लिए भड़काई जा रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि 1947 में कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था और पाकिस्तान कभी अपनी सूरत हाल नहीं सुधारेगा। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कश्मीरी पंडितों के भी हवाले से बात की गई है और कहा गया कि उन्हें वापस आने से कोई रोक नहीं रहा। बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा की जानिब से जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने के हवाले से आज कहा गया कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए क्योंकि जम्मू के पास ज्यादा कुदरती और माशी वसीले हैं और ये इलाका ज्यादा तरक्की याफ्ता और पुरअमन बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लोगों का बैंक डिपॉजिट और बिजली उत्पादन में बड़ा हिस्सा है और अगर जम्मू अलग स्टेट बनता है तो ये मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता और पुरअमन स्टेट होगा। वहीं शर्मा की जानिब से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जम्मू में क़याम की भी डिमांड की गई। जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी के लिए 8 एमएलए को नॉमिनेट किया गया है। ऑर्डर के मुताबिक कमेटी में बीजेपी के सुनील शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर और मुबारक गुल, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस के जीए मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर मोहम्मद फयाज और इंडिपेंडेंट एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम भी शामिल हैं। वहीं बीएसी का काम स्पीकर को असेंबली का बिजनेस स्केड्यूल और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग के लिए वक्त तकसीम करने में मशवरा देना है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कश्मीरी पंडितों की वापसी के बगैर कश्मीर की खूबसूरती और भाईचारा मुकम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी बिरादरी का वापस आना वादी में अमन, हम आहंगी और मुश्तरका तहजीब की बहाली के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए उनकी जानिब से मजीद उम्मीद जाहिर की गई कि मरकजी हुकूमत जल्द कदम उठाएगी ताकि कश्मीरी पंडितों को महफूज और इज्जत के साथ अपने घरों को वापस लाया जा सके और कश्मीर की पुरानी रवादारी को दोबारा जिंदा किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि कश्मीरी पंडितों का असल घर कश्मीर ही है और वापसी के लिए दरवाजे आज भी खुले हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरी पंडित बिरादरी को वापस आने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 30 साल से ज्यादा अरसे में ज्यादातर लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बस चुके हैं, उनके बच्चे तालीम और नौकरियों में मसरूफ हैं, इसलिए शायद वो हमेशा के लिए वापस ना आए। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज ये भी कहा कि कई कश्मीरी पंडित वादी में अमन से रह रहे हैं, जबकि जगती कैंप के करीब एहतजाज के जरिए बिरादरी ने अपने भी मुतालबे उठाए हैं और उन्होंने मरकजी हुकूमत से वापसी और बहाली के लिए कदम उठाने की उम्मीद जाहिर की है। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से AR रहमान के बयान पर कहा गया कि बॉलीवुड में फिरकावारी रवायात आज के हिंदुस्तान की सच्चाई को दिखाती है और इन्हें नजरअंदाज करना हकीकत को बदल सकता है। AR रहमान के BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा गया था कि उन्हें फिल्म सनत में काम मिल नहीं रहा है और इसके पीछे फिरकावारी रवैया हो सकता है। इस पर जावेद अख्तर ने इख्तिलाफ किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि ये बयान हिंदुस्तानी मुसलमानों के रोजमर्रा के तजुर्बात से उलट है। हता के शबाना आजमी जैसे मशहूर नाम भी मकान ना मिलने की जैसे मसाइल का सामना कर चुके हैं, जिससे कि फिल्म दुनिया में इस बहस को और तेजी मिल गई है। किश्तवाड़ के छात्रों के सिंहपुरा इलाके में अफराद हिफाजत ने जैश ए मोहम्मद के एक बड़े छुपे हुए अड्डे ढूंढकर तबाह कर दिए, जहां पर 18 जनवरी 2026 को अफराद हिफाजत यानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला हुआ था। ये मुकाबला लगभग 12,000 फीट की बुलंदी पर हुआ, जिसमें कि एक सिपाही भी शहीद हो गया और कई दूसरे अफराद जख्मी हो गए। तलाशी और सफाई के दौरान ही दहशतगर्दों की एक पूरी तरह से तैयार किया हुआ अड्डा सामने आया, जो कि मुश्किल पहाड़ी इलाकों में छुपा हुआ था। यहाँ से खाने के सामान, गैस सिलेंडर, देसी घी
दवाई, अनाज, कंबल और दूसरे सामान मिले हैं, जो कि 4 दहशतगर्दों के लिए काफी था। ये साबित करता है कि ये अड्डा लंबी मुद्दत के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जहां पर दहशतगर्द सख्त मौसम में जिंदा रहते और अपने मंसूबे बनाते। आसपास के इलाकों में तलाशी और सख्ती बराबर कर दी गई है और अफरादी हिफाजत ने शहीद सिपाही को सलाम करते हुए इलाके से दहशतगर्दी खत्म करने का इरादा दोहराया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से आज कहा गया कि श्रीनगर में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश हैं और बख्शी स्टेडियम में रिहर्सल शुरू हो गई हैं। सरकारी इमारतें रोशन की जा रही हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही शहर में बुनियादी और पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब हैं, ताकि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस बेहतरीन तौर पर मनाई जा सकें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के इलाके में एक फौजी हवलदार गजेंद्र सिंह काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान ही शहादत पा गए, जबकि कई फौजी जख्मी हो गए। आर्मी ने उनकी बहादुरी, हिम्मत और फर्ज के लिए सेल्फलेस डेडिकेशन को सल्यूट किया है और गमज़दा खानदान के साथ खड़ा रहने का इजहार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन तराशी 1 के तहत ही सोनार गांव के करीब ही टेररिस्ट को ढूंढने के लिए तलाशी जारी रखी है, जिसमें कि एक अचानक ग्रेनेड हमले के नतीजे में 8 फौजियों को जख्म आए हैं। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो कि कैंसर, डायबिटीज जैसे इलाज के लिए जादू या फिर मेडिकल दवाओं का दावा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सके। वजारत दाखिला की जानिब से उसकी गैजेट के ऑर्डर के मुताबिक ही एलजीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्रग और मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत किसी भी प्रीमिसेस में दाखिल होने, रिकॉर्ड चेक करने और सीजर करने का इख्तियार दिया गया है, ताकि गलत या फिर एग्जैजरेट किए गए दावों के एड्स को भी रोका जा सके और एक्शन लिया जा सके। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक, आरिफ अहमद वानी और चेयरमैन शेख सज्जाद और तमाम टीम ने श्रीनगर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि उनका फैसला कुन और बरवक्त एक्शन ड्रग के खिलाफ काबिल तारीफ है। कल यानी 18 जनवरी 2026 को डाउनटाउन श्रीनगर में एक ड्रग सेलर फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। कमेटी के मुताबिक ये अहम कदम नौजवानों को ड्रग के खतरनाक जाल से बचाने और मुआशरे को महफूज और सेहतमंद बनाने में किरदार अदा करता है। एसपी नॉर्थ श्रीनगर शौकत अहमद डार, एसडीपीओ खनियार अजहर राशिद और एसएचओ खनियार पुलिस स्टेशन की मेहनत और होशियारी को कम्युनिटी ने सराहा है। फेडरेशन ने पुलिस को उनकी डेडिकेटेड सर्विसेज के लिए सलाम करते हुए दुआ की है कि अल्लाह उनको इनकी मिशन के जारी रखने की कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। बिजली के वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अगले बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना और नुकसान में चल रही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मुनाफा बख्शना है। फिस्कल ईयर 2025 में पावर यूटिलिटीज ने मिलकर कम से कम 2701 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, लेकिन 50 डिस्कॉम्स अभी भी नुकसान में हैं। बिल से डिस्कॉम को नुकसान से बचाने, वक्त पर पेमेंट और सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ ग्रुप्स जैसे AIPEF इस बिल के खिलाफ है और कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन का रुख प्रमोट करता है। साल 2024 की गंडबल बोट ट्रेजेडी के एक शहादा शौकत अहमद शेख का जिस्म पीर के रोज झेलम दरिया से बरामद किया गया, जिसमें लंबी तलाश का सिलसिला खत्म हो गया। मार्कोस के एलीट डाइवर्स और SDRF की क्विक रिस्पांस टीम ने पहले गहराई से तलाश ली है, लेकिन जिस्म नहीं मिल सका। आखिरकार इलाके के रहने वालों ने एक्सीडेंट के करीब दरिया से उनका ही जिस्म निकाल लिया है। इस हादसे में 8 लोग, बच्चे भी शामिल थे, जिसमें वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हिंदुस्तान के साबका चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जानिब से आज कहा गया कि मुकदमा शुरू किए बगैर सालों तक कैद में रखना दस्तूरी इंसाफ के खिलाफ है और ऐसी सूरत में जमानत कानूनी होनी चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उमर खाली जैसे मुकदमात का हवाला दिया, जो कि साल 2020 से UAPA के तहत कैद में है और अब तक उनका मुकदमा शुरू नहीं किया गया। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लिए 22 से 28 जनवरी 2026 तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के असरात का एहतियाती पैगाम जारी किया गया है। पहले सिस्टम 22 से 24 जनवरी तक और दूसरा 26 से 28 जनवरी तक असर करेगी, जिसमें कि कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फ गिरने का इम्कान है। IMD ने चेतावनी दी है कि इस मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और ऊंचाई के इलाकों के रास्ते बंद हो सकते हैं। लोगों को सफर और खेती-बाड़ी के काम से इस दौरान रुकने की सलाह दी गई है और बर्फीली और झिलमिली इलाकों में लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा गया है।
सऊदी अरब ने ईरान को वाज़िब और दो टूक पैगाम दिया है कि ना तो उसकी सरजमी और ना ही फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले के लिए इस्तेमाल होने दी जाएगी। रियाद का ये मौक़िफ़ ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी तैयारियां बढ़ा रहा है और ईरान पर हमले की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सऊदी ज़राए ने उन दावों को भी गलत करार दिया है जिनमें कि कहा जा रहा था कि रियाद ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने का मशवरा दिया। सऊदी अहदेदारों का ये कहना है कि मुल्क एहतियात और डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किए हुए तनाव कम करना चाहता है और किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जबकि पर्दे के पीछे राब्ते और गुफ्तगू ने फिलहाल तनाव को बढ़ने से रोक दिया है। और यूनाइटेड किंगडम के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाने के खतरे पर कहा कि एलिस पर टैरिफ लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ वहां के लोग और डेनमार्क का हक है। स्टारमर ने कहा है कि अलायंसेस इज्जत और पार्टनरशिप पर मबनी होती हैं, दबाव पर नहीं, और ट्रेड डिस्प्यूट से यूनाइटेड किंगडम के वर्कर्स और इकोनॉमी को नुकसान होता है। उनका ये भी कहना था कि यूनाइटेड किंगडम अपने एलीज, नेटो और यूएस के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक चैनल्स खुलेगी और इंटरनेशनल लॉ की हिफाजत करेगी और मुल्क के सिक्योरिटी, रहने के मेयार और तरक्की के लिए काम करती रहेगी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।